खुशी मनाते मनाते कोच को प्यास लगती है। प्यास लगने के बाद उन्हें सफोकेशन जैसा महसूस होता है और वहाँ वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं। जब नज़दीकी अस्पताल में उन्हें पहुँचाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और कल बात हुई थी तो कल बता रहे थे कि वो मतलब खुश जीत की खुश थे, तो बस उसी खुशी के लिए फिर उनको बेचैनी वगैरह होने लगी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकेगा करके। जो लगातार खिलाड़ी, जो लगातार खेलने वाले, बच्चों को खिलाने वाले, लगातार प्रैक्टिस डिसिप्लिन में रहने वाले, और उनके साथ ऐसा हादसा होना मतलब आश्चर्यजनक था। तो कल जब ये घटना हुई तो उससे डॉक्टर क्या बता रहे हैं, या फिर परिवार में कुछ उनको पहले से कोई बीमारी थी जिसके कारण ये हुआ, या पहले से स्वस्थ थे? पहले से स्वस्थ थे, तो डॉक्टर ने कहा है कि शायद उनको अटैक आया है, हार्ट का अटैक आया जी। और वो चाहते थे कि उनके जूनियर बच्चे हैं, जो 12-13 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को संवारने के लिए वो लगातार काम करते थे। मतलब आर्थिक रूप से बहुत तो स्ट्रांग नहीं थे, परंतु वो अपनी कमाई की पूंजी को भी बच्चों में खर्च करते थे। मरोदा में नया फुटबॉल ग्राउंड बना और फुटबॉल ग्राउंड बनने के बाद वहाँ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के आयोजन में कई प्रकार की टीमें वहाँ पर उपस्थित हुई, मगर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच खत्म होने के बाद एक कोच सुरेश की मृत्यु हो गई। दरअसल भिलाई 3 का एक क्लब, मार्शल क्लब टीम आया हुआ था, सब जूनियर का मैच चल रहा था, और उस मैच के बाद फर्स्ट हाफ में उनकी टीम हार रही होती है, और फर्स्ट हाफ के बाद पूरी टीम प्लेयर मेहनत करके बैकअप करते हुए टीम को जीत की कगार पर ले जाकर फाइनल तक पहुंचाते हैं। उससे उनका कोच काफ़ी उत्साहित होता है, काफ़ी खुश होता है। जीत के बाद कोच, प्लेयर्स सब खुशी मना रहे थे, मगर किसे पता था ये खुशी मातम में बदल जाए, क्योंकि खुशी मनाते मनाते कोच को प्यास लगती है। प्यास लगने के बाद उन्हें सफोकेशन जैसा महसूस होता है और वहाँ वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं। जब नज़दीकी अस्पताल में उन्हें पहुँचाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, और मृत्यु होने की वजह अटैक बताई जाती है। इससे पहले ना किसी प्रकार का कोई अटैक आया होता है, ना किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। पूर्ण रूप से स्वस्थ कोच अचानक पूरे प्लेयर्स के बीच, पूरे घर वालों के बीच उनकी मृत्यु हो जाती है। अचानक हुई इस मृत्यु को लेकर परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भाई क्या कह रहे हैं, उनके भाई को क्या जानकारी मिली है, उनसे बातचीत करते हैं। मृतक के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरी घटना हुई कैसे, कल क्या कुछ हुआ था, अभी आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि बड़े भैया टूर्नामेंट के लिए, फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए गए हुए थे, तो उनकी टीम पहले हार रही थी, उसके बाद वो अचानक से सेकंड हाफ में जीत गए, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसी चीज़ के लिए, और वही एक्साइटमेंट था उनका कि बाद में उनको जीत का जश्न भी मना रही थी। तो उसी बीच उनको थोड़ा सा बेचैनी टाइप से लगी, तो उन्होंने पानी मांगा था, तो पानी जैसे ही पिए हैं फिर वो गिर गए। तो वहाँ पर उनको जो भी लोग थे वहाँ उनको उठा करके फिर हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ डॉक्टर ने उनको डेड घोषित कर दिया। भैया कब से फुटबॉल खेलते या खिलाते हैं, कब से कोचिंग कर रहे हैं? ये 4-5 साल हो गए, 10 साल 10 साल 10 साल से। 10 साल। छोटे बच्चों को ही खिलाते हैं या फिर बड़ों? छोटे बड़े दोनों पूरे। जी। कहाँ पे चलती है इनकी कोचिंग? ये भिलाई 3 राम मंदिर के पास मशाल क्लब के नाम से। इसके साथ और भी कुछ फाइनेंस कंपनी में शायद काम करते हैं? हाँ, फाइनेंस का। ठीक है। और घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में हम 3 भाई थे, 3 बहन, मिसेस, मम्मी। भैया की शादी हो गई थी? शादी हो गई। भैया के बच्चे? बच्चे नहीं हैं। अभी नहीं है? नहीं है। ठीक है। तो कल जब ये घटना हुई तो उससे डॉक्टर क्या बता रहे हैं, या फिर परिवार में कुछ उनको पहले से कोई बीमारी थी जिसके कारण ये हुआ, या पहले से स्वस्थ थे? पहले से स्वस्थ थे, तो डॉक्टर ने कहा है कि शायद उनको अटैक आया है, हार्ट का अटैक आया जी। इससे पहले कभी कोई माइनर अटैक या कुछ किसी की जानकारी मिली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट टाइम था। ठीक। और आपने प्लेयर्स लोग से बातचीत की, बच्चों से, कि क्या हुआ था, या वहाँ जो मौजूद थे उनसे? और कल बात हुई थी तो कल बता रहे थे कि वो मतलब जीत की खुश थे, तो बस उसी खुशी के लिए फिर उनको बेचैनी वगैरह होने लगी। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकेगा करके। उनके दोस्त और भाजपा नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो काफ़ी पहले से उन्हें जानते हैं। जी सर, आप कब से जानते हैं उन्हें? मैं लगभग उन्हें 25 साल से या अधिक पहले से जानता हूँ, और हमारे मित्र है और एक खिलाड़ी है। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, और इसलिए हम लोग साथ में खेलते भी थे। और आप भी फुटबॉल खेलते हैं? हाँ, मैं भी फुटबॉल खेलता। लेकिन जो कल का जो घटना हुआ वो बहुत हृदय विदारक घटना है। मतलब हमको जैसे ही समाचार मिली तो हम शॉक हो गए कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत स्वस्थ जो लगातार खिलाड़ी, जो लगातार खेलने वाले, बच्चों को खिलाने वाले, लगातार प्रैक्टिस डिसिप्लिन में रहने वाले, और उनके साथ ऐसा हादसा होना मतलब आश्चर्यजनक था।
परंतु ऐसा लगता है कि वो टीम को लेकर बहुत गंभीर रहते थे और गंभीरता के कारण जब फुटबॉल को लेकर एक पागलपन भी था उनके अंदर। बच्चों जुनून को था, जो मतलब उनका जुनून ये था कि जैसे कि उनके भाई ने बताया कि बच्चे नहीं हैं, मतलब जो जिनके बच्चे नहीं होते लेकिन वो थोड़ा सा प्रवृत्ति से अलग होते हैं, परंतु इनके मन में वो भाव नहीं थी। ये दूसरे के बच्चों को अपना समझ करके उनको प्रशिक्षण देते थे और प्रशिक्षण उनको बहुत ऊंचाई तक ले जाने की उनकी कल्पना हुआ करते था कि मैं अपने जो बच्चे को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ वो नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, ऐसी उनकी सोच आपके थी। साथ भी खेले हुए हैं जैसा हाँ, आप मेरे बता रहे, साथ खेले हुए तो हैं। जब आप लोग खेलने जाते थे या किसी मैच में जाते थे तो उनकी क्या उत्साहित कितने रहते थे और क्या बोलते थे खेल को लेकर, रणनीति या आगे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे बच्चों को गाइड करना है, कुछ बातचीत होती थी देखिए आपकी? क्या है, हम लोग अब खेल करके हम लोग का उम्र तो ख़त्म हो गया है। जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए उनका सपना रहता था कि मैं एक हमारे भिलाई चरौदा में एक बहुत पुराना क्लब था मशाल क्लब, और उसी मशाल क्लब को मेंबर थे। जब वो क्लब टूटी उसके बाद फिर से जूनियर बच्चों को जोड़ करके नया जनरेशन पैदा करने का काम किया, और मशाल क्लब के उनके नाम मशाल से। क्लब के नाम से। तो उसमें वो जुनून था और वो सोचते थे कि मेरे बच्चे न्यू मशाल क्लब का नाम को रोशन करें, ऐसी उनकी अपनी कल्पना हुआ करती। कोच सर कितना खेले हुए, मतलब क्या क्या खेले हुए कुछ? वो नेशनल के तक खेले हुए नेशनल प्लेयर हैं। हैं। हाँ जी। ठीक है। आखिरी बार उनसे आपकी बातचीत? 2 दिन पहले ही बात हुई थी। हम लोग अभी प्रतिवर्ष टूर्नामेंट कराते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ स्तरीय टूर्नामेंट होता है, बृहत स्तर का होता है आयोजन। तो आयोजन के समाप्ति के बाद हम लोग सोचे कि कहीं पर हम लोग घूमने चलें, और इस संबंध में हम लोग नेपाल जाने की प्लानिंग ही कर रहे थे। 2 दिन पहले ही बात हुई थी कि भाई हम लोग एक साथ नेपाल चलेंगे, घूम करके आएंगे, थोड़ा सा क्लाइमेट हमारा चेंज हो जाए, ऐसा था। और उसमें हामी भी भरी थी और यह घटना हुई। कल सेमीफाइनल मैच था मशाल क्लब का, मशाल क्लब में सेमीफाइनल जीता, फाइनल पहुंच चुकी है, तो फाइनल होने वाला था। कब फाइनल होने वाला था इसकी कोई जानकारी आपको मिली? मतलब आज फाइनल? हाँ, दूसरे दिन फाइनल होता है। सेमीफाइनल पहले दिन हुआ और आज के डेट में फाइनल होना था। एक्चुअल में क्या है, जब ये टूर्नामेंट कौन करवा रहा था, कोई जानकारी? वो वहाँ की आयोजन समिति होगी, दशहरा मैदान रिशाली का है, वहाँ आयोजन समिति होता है। जो क्षेत्र में जब टूर्नामेंट होता है तो अलग अलग आयोजन समिति होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो आयोजन था, और वो चाहते थे कि उनके जूनियर बच्चे हैं जो 12-13 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को संवारने के लिए वो लगातार काम करते थे। मतलब आर्थिक रूप से बहुत तो स्ट्रांग नहीं थे, परंतु वो अपनी कमाई की पूंजी को भी बच्चों में खर्च करते थे। उनका सेवा भाव हमेशा लगा रहता था, सेवा भाव में तत्पर रहते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सामाजिक लोग थे, और हर क्षेत्र से जुड़ करके काम करने वाला व्यक्ति था। तो जैसे कि आपने जाना कि जो कोच जिनकी मृत्यु हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खेल के प्रति जागरूक थे, खेल के प्रति उनका पागलपन इतना था कि वो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर तमाम बड़े लोगों को कोचिंग दिया करते थे, ताकि जिस स्तर तक वो नहीं पहुंच पाए, नेशनल प्लेयर हैं, वो नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो नेशनल से भी ऊपर देश के लिए खेलना और तमाम जगहों पर बड़े बड़े क्लबों के लिए खेलने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया करते थे, और वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। भिलाई 3 के रहने वाले कल मैच के बाद जब उनकी टीम सेमीफाइनल में हार की कगार पे खड़ी थी, फर्स्ट हाफ में 3-0 का स्कोर था, उसके बाद टीम ने बैकअप किया और बैकअप करते हुए पूरे जीत की ओर इस चीज़ को बदला, और आज उनकी टीम फाइनल पहुंच चुकी है। मगर ऐसी दुर्घटना हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।